कितने दिन रह गए शूट के? 5 days। हाँ चलेगी, एक्शन है भाई। अच्छा हम रिकॉर्ड पे बताओ तो सही। सीधी हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया सऊद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़े ही ज़बरदस्त सेट पे और आप देख रहे हैं आज का एक ड्रामा शादी कार्ड, जिसकी कास्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनके सेट पे मैं आई हूँ इनसे मिलने के लिए और इनसे पूछने के लिए कि ज़रा बताएं कि जो सहीफ़ा मैंने इनके लिए लिखा था वो इनको कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है, इनको मज़ा आ रहा है इस काम को करने के लिए या नहीं आ रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जुनैद। आपके घर बैठे आपके घर में मैं मुझसे जो कहा गया मैं वही कहूँगी। मैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे भी हमें बिरयानी से मशहूर है जब भी आप आते हैं। सऊद नहीं है ना, वो सऊद है, वो सऊद पकाते हैं, वो फोन करते हैं ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ। तो जी हमारे साथ जुनैद हैं, अरीज हैं, आदि हैं, सहर हैं, मलाइका हैं और हेरा हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि भाई क्या चल रहा है, जब तुम लोग को ऑफर हुई थी ये प्रोजेक्ट तो क्या देखकर तुम लोगों ने हाँ की, क्या सोच कर ये तुम लोग आगे बढ़े कि हाँ ये हमें करना चाहिए। साउथ की स्क्रिप्ट थी, हमने कहा चलो सबसे पहले तुमसे पूछूंगी, एक तुम ही हो ना? हाँ। वो कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार। हाँ ये तो ये अनार से शुरू करते हैं हम। बिल्कुल। हाँ मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने देखा कि एक अनार में हो। हाँ। पहली बात तो ये है। अकेला अंधों में काला राजा। नहीं लेकिन ये कि बहुत अच्छा लिखा होता है, बहुत अच्छा लिखा हुआ था। मैंने शायद मैंने बताई भी प्रोडक्शन के मैंने बताया हसन भाई से मेरी बात हुई जो हमारे प्रोडक्शन के हेड हैं मास्टरमाइंड फिल्म्स के, तो मैंने यही डिस्कस किया। मैंने कहा स्क्रिप्ट अच्छी लिखी हुई है, सीन्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं और जो निटिंग है आपस में कनेक्शन है सीन्स का वो बहुत अच्छा है। आपने लिखा था किसी और से लिखवाया था? हाँ। अच्छा तुमने ये सोचा था कि ये एक अनार के जो 100 बीमार हैं कौन लोग होंगे? अपने दिमाग में कुछ था कि ये लड़की होनी चाहिए, इस कैरेक्टर में ये होनी चाहिए, इस कैरेक्टर में ये होनी चाहिए? नहीं, मुझे था कि पहले तो मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ कि स्क्रिप्ट क्या है, फिर मैं डायरेक्टर पे आता हूँ, डायरेक्टर कौन है, प्रोडक्शन हाउस देखता हूँ कि वो कैसे करेंगे। तो ये भी 2 चीज़ें थी। फिर मैं कास्ट पे आया और फिर मुझे जब कास्ट बताएगी तो मैंने कहा ठीक है कास्ट बहुत अच्छी है। सहर को तो मैंने एक प्रोजेक्ट में देखा था और मुझे बचा था कि इसका काम बहुत अच्छा है। बहुत मासूम लग रही है ना उसमें, इतनी तरस आ रहा है, लगनी चाहिए है ना? हाँ। इतना तरस आता है और बाकियों पे इतना गुस्सा आता है। हाँ। क्योंकि अक्सर कुछ कभी कभी मिसकास्ट हो जाते हैं लोग ना। हाँ। तो मासूम होते नहीं है लेकिन बनने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और जब उनके साथ जुल्म होता है तो बहुत अच्छा हो रहा है इसके साथ, इसकी शक्ल ही ऐसी है ना, मासूम। जैसे सहर से पूछूं, सहर तुमने क्या सोच के? आई फील लाइक कि मैं खुद आई एम अ वेरी सिक्योर पर्सन, तो मुझे मसला नहीं होता। हाँ मैंने ये जरूर पूछा था कि मेरी जो कज़न बेस्ट फ्रेंड है वो कौन प्ले कर रहा है, बिकॉज कैरेक्टर की डिमांड के लिए, क्योंकि आई नो कि मेरा सबसे ज़्यादा काम उसके साथ होगा, उसके साथ बहनों वाला प्यार होगा, तो आई वांटेड टू नो कि कौन है ताकि मैं एक दफ़ा उनसे मिल लूँ, बात कर लूँ, या यू नो। बट तुम्हें मायूसी तो नहीं हुई? नहीं मायूसी तो नहीं हुई कि ये क्या हो गया? नॉट एट ऑल। और जब मैंने वन लाइनर स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ा भी तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द स्टोरी। इट वॉज वेरी फन, लाइट, क्यूट है, लाइक द स्टोरी इज वेरी क्यूट, लाइक कुछ मतलब ठीक है थोड़ा है जुल्म वगैरह भी हो रहा है, मासूम बेचारी सितारा पे। तुम्हें अपने आप को सिंड्रेला तो नहीं लगा? इसमें जूता भी टूटा था ना, तो एक वो भी जूता टूटा था, बस वो आंटी नहीं है, छड़ी हिलाने वाली नहीं वो तो छड़ी हिलाने वाली थोड़ी है। छड़ी हिलाने वाली तो उनके साथ होती है ना, तो वो तो ये है जो उनकी सारी प्रॉब्लम हल कर देती है। हाँ ट्रू है ना, यही है ना। लेकिन वैसे ओवरऑल द स्टोरी वाज वेरी लाइट एंड फन एंड आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक दैट। मेरा था कि मुझे ना कुछ हल्का फुल्का क्यूट सा करना है। अच्छा मैं अरीज की तरफ आऊंगी। अरीज तुमने इतना मजेदार कैरेक्टर किया है ना, और जो तुमने आवाज निकाली है और जो तुमने अपने आप को पोर्ट्रे किया है, जिस तरह नजाकत से तुम चल रही हो कि जैसे हाथ लगाओगे तो टूट जाएगी ये। घर वाले भी इसे कहते हैं, हमसे भी ऐसे प्यार से बात है। अच्छा उसी आवाज में नहीं, नॉर्मल आवाज मेरी यही है, जैसे अच्छी आवाज निकाली उस आवाज में, उस आवाज में। हाँ तुमने किया ना। भूल जाए। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि सीन चलते में भूल गई हो तुम? हाँ एक बार हुआ है। हाँ जिसमें मलाइका कमरे से बाहर जा रही है और मैं दरवाजा बंद करके जा रही हूँ, मैं गुस्से में हूँ। हाँ। और एकदम से मेरी टोन चेंज हो गई। तो कभी कभी गुस्से में लोगों की आवाजें बदल जाती हैं। कोई बात नहीं, गुस्से में बदली हुई थी तो मैं भूल गई। मैं इतनी ज्यादा उसमें थी अपने कैरेक्टर कि मैं गुस्से में मैं उसकी आवाज ही भूल गई।
तो वो मैंने सोचा कि यार ये क्या हुआ। लेकिन बहुत ही जबरदस्त वो जो, बल्कि सबने अपनी अपनी जगह इतना अच्छा काम किया है, खासकर जो मदर्स बनी हुई हैं उन्होंने भी बहुत जबरदस्त, उन लोगों की जोड़ी सबकी ना एक बेस्ट है, बहुत अच्छी। मुझे सबसे ज्यादा तारा की उनकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बना के वर्ड्स को किया है ना, तो मतलब मैं खुद भी ये ड्रामा देख रही होती हूँ बैठ के, तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। दोनों के सीन्स बड़े मजेदार और सबका ना अलग एक वो आ रहा है फ्लेवर ना, हर माँ बेटी का अलग फ्लेवर है। जो मैंने सोचा था वैसे हुआ है, मैं इसलिए खुश हूँ। इतना अच्छा लिखा आपने। मुझे मैं खुश हूँ कि वो उस तरह से शूट भी उसी तरह से हुआ है ना, मुझे ये बड़ी खुशी है। मलाइका, क्या तुमने मजेदार, मैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देख रही होती हूँ, जो तुम्हारे बैठने के स्टाइल हैं, जो हाथ चलाने के स्टाइल हैं, वो जो तुम्हारे डायलॉग्स हैं, उनके साथ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त चल रही होती है। जबकि इतना बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अपने उस पे तवज्जो देते हैं डायलॉग डिलीवरी पे, तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज भूल जाते हैं। कुछ मलाइका ने ट्रस्ट में खुद किया है। आई नो, बहुत अच्छा। था कि यार मुझे मार्जिन नहीं मिल रहा, मुझे कहीं ना कहीं से मुझे लड़के कौन सा मार्जिन नहीं मिल रहा भाई? लड़के मतलब मलाइका ने लड़के। देखिए एक साफ बात है, हमारे सेट पे बहुत एक मेजर इशू था जिसमें हमारी हमेशा लड़ाई होती थी, तो इस वजह से मुझे लड़ना पड़ता था और अपना हक लेने के लिए लड़ना। तो बताओ ना वो मेजर इशू क्या है, हमें भी पता चले। हमारे डायरेक्टर सोलो नहीं बनाते। जब सोलो नहीं बनाते तो भूल जाया करो। नहीं मैं नहीं भूलती, मैं कहती मेरा सोलो बनाए। उस चक्कर में मुझे ज्यादा परफॉर्म किया कि बड़ा फ्रेम होता था, मैं ज्यादा परफॉर्म। मैं कहती थी अगर आपने सोलो नहीं बनाना तो मास्टर में ऐसा करूंगी सब मुझे ही देखेंगे। मलाइका तो परेशानी तो नहीं है कि मेरा हीरो आके ही नहीं दे रहा, उसको बुलाने ही एंड में था मैंने ऐसा। वो बहुत है नहीं सही था, अच्छा ही हुआ। तुम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, जुनैद की और तुम्हारी। इसमें फिर आपके डायरेक्टर का भी बड़ा हाथ होता है। मकसद ये है कहने का कि जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, जो डायरेक्टर होता है, अगर वो बहुत अच्छा लेके चले पूरी कास्ट को, तो कभी भी सेट पे लड़ाइयाँ नहीं होती। ये भी होता है। हमारे डायरेक्टर एक्चुअली बहुत शरीफ आदमी, बहुत डिसेंट आदमी है, तो उसकी वजह से लड़ाई नहीं, सब उसी से लड़ाई। माशाल्लाह पेट अंदर करके आया था, अभी कवर करके बैठा हूँ। वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, वो कभी कभी हैदराबाद रहता ही नहीं था अंदर। वो सबसे अच्छा कैरी किया, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो युसरा ने किया है। युसरा जो मेरी बहन है, वो कहीं मैं अपना मानता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं फिर निकला हूँ जोन से या उससे लहजे से अपने, बट वो युसरा ने सही करके रखा। बट ये था ओवरऑल कैरेक्टर अच्छा था। फिर दूसरा मुझे जब मेरे बुरा कह नहीं सकते कैरेक्टर मेरे सामने। नहीं मैं पागल हूँ, यहाँ बोल के बुरा बोलूंगा या बैठ के मैं बुरा बोलूंगा। पैन इधर हाँ पागल हुए। नहीं ओवरऑल सीन ये था कि जब मुझे इसका फोन आया ना हसन अंकल का, तो पहली बात क्योंकि इन सब मेरे फैमिली वाले टर्म्स हैं तो मैंने इनकार ही नहीं किया। और दूसरा फिर मैं गया था सेट पे मिलने के लिए, मिलने गया तो ये भी थी और इनकी मामा जो हैं वो थी सेट पे। तो खैर मैंने देखा तब तो मुझे लगा कि यार थोड़ा चलो ठंडा माहौल ही है, बट आहिस्ता आहिस्ता जब हम घुसते गए और फिर कास्ट बढ़ती रही। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया, सबने बहुत अच्छा किया। हाँ वो जो अम्मा का ना लग रहा था जो भाई होता है ना जी, कमीना भाई जो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वो कहते हैं मैं तेरा बताता हूँ तेरा कैरेक्टर ही खराब है पूरे मोहल्ले में। वो वाला भाई है। अच्छा जी, हिरा की तरफ आते हैं। हिरा तुम हो लाहौर से हो? हाँ, my parents are from Lahore। मुझे क्या है कि नहीं है? फिर हाँ अच्छा बहुत से लोगों को आपने शूट कितना किया और कोई कितनी दफा। अच्छा नहीं, उसके अलावा बहुत से लोगों को लगता था, मैंने पहले भी पंजाबी फिल्म्स के लिए ऑडिशंस 1-2 दिए थे, तो उनको पता नहीं ये लगता था कि शायद ये लड़की कैसे आ सकती हो तुम, इतनी धान पान सी सवाल ही पैदा नहीं, बट फिर भी उसके लिए तो आपको ऐसा नहीं स्टिल उनको जो मसला था ना, उनको ऐसे लगता था कि मे बी आई कैन नॉट स्पीक पंजाबी। जब पता नहीं क्यों लोगों को, बहुत से लोगों को लगता है कि मैं पंजाबी नहीं हूँ, बट आई हैव स्पोकन इट इन द प्ले। इंग्लिश नहीं पंजाबी बोलो अभी। अभी कहना चाहते हो, करो
अभी नहीं आ रही, बट जब मैं पढ़ती अभी नहीं आ रही, जाती घर छोड़ के आई है। हेलो क्या कभी नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा उसको ना मैं सीन पढ़ने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करती थी। अच्छा। बट आई हैव दैट एक्सेंट, वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने घर पे सुनी है, अपने पेरेंट्स को पंजाबी में बात करते सुना है, तो वो एक्सेंट बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। और जब मुझे ऑफर हुआ था हीर का कैरेक्टर, तो उन्होंने मुझे बताया था कि द गर्ल इज़ फ्रॉम लाहौर, पंजाबी कैरेक्टर है, तो इट्स समथिंग, इट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर आई हैव नेवर डन बिफोर। मैंने कभी भी स्क्रीन पे पंजाबी एक्सेंट वाला कैरेक्टर नहीं किया। लेकिन वो सबसे मजेदार सीन वो था जो ये बाहर से खाना मंगाती है। हाँ, वो मुझे भी अच्छा लगा। एम्बैरेसमेंट होती है बेचारी को, लेकिन बहुत मजे का लगा वो। हाँ, कभी कभी मैं वो कर रही होती थी ना, तो मैं खुद भी देख सीन के बाद हंसना शुरू हो जाती थी कि यार ये मैं क्या हरकतें कर रही हूँ, कितनी एम्बैरेसिंग हरकतें कर रही हूँ। बट इट वाज द लाइक वो मेरे कैरेक्टर की डिमांड थी ना, वो सब कुछ करना। तो मैंने कहा नहीं यार करते हैं। अब जैसे एक सीन में मैं इनके लिए दूध लेके आई थी, तो वो मुझे देते हुए शर्म आ रही थी, बट मैंने कहा नहीं यार अब इस तरह करना है, बिकॉज इफ आई विल नॉट डू दिस तो इट विल नॉट बी जस्टिस टू माई कैरेक्टर। तो मुझे जो डायरेक्टर कहते थे, कहीं कहीं मुझे थोड़ा सा वो लगता था कि दिस इज सो चीप। अच्छा सहर, ये बताओ, ये सारी तुम्हारे पीछे लगी हुई थी, हाथ धो के फजीला काजी समेत। कभी वाकई अपने आप बहुत मासूम महसूस हो, मजलूम सा? नहीं, इन ऑल ऑनेस्टी नहीं। कहा मेरे अंदर की नागिन जागेगी तो मैं तुम सबको डिसाइड नहीं। मैंने अपना आड़ी पक्का किया हुआ, एक ये बल्कि हम एक्चुअली जब हम सीन भी कर रहे होते थे, तो सीन का जैसे ही कट होता था वी वुड एक्चुअली लाफ टुगेदर, बिकॉज वो इतना फनी लग रहा होता था इन द मोमेंट। जब युसरा आती है, वो ऐसे वो कांच की वो ग्लासेस तोड़ती है और कहती मैंने नहीं, तेरे ने तोड़ा है, मेरे ने नहीं तोड़ा। तो it was actually very fun. अरे सॉरी अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कर दूं ना इंट्रो टॉक शो का? हाँ ओके सर, वो क्या शो? आपका शो है क्या मतलब? क्या आपका आपका शो? ये मेरा शो है भाई। आप मेरे शो पे नहीं आए? आप इसे आ गए। होस्टों का मसला ही है, ये किसी को नहीं बोलने देते। नहीं क्या मतलब आप लोग? किसी और के शो पे गेस्ट बैठ के। अरे मेरा सीजन 2 आ रहा है ना, तालियां ये भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। गेटअप आपने उसके लिए एक्साइटमेंट वो अरे गेटअप क्या मतलब? उसमें तो आप बिल्कुल यूं करके बाल बना के और ऐसे। मैंने बाल लंबे किए ना सीजन 2 के लिए। हाँ, तो वही तो पूछ रही हूँ, वाली गेटअप पड़ी कह रही हूँ। तो चटनियां तो थैंक यू, लेकिन ये मेरा सेट है ना? नहीं आज है मेरा सेट नहीं है। पता है क्या, एक बात बताऊं, जब से मैंने मॉर्निंग शो किया है ना एक्सप्रेस का, उसके बाद मैं जिस सेट पे भी जाती हूँ, मुझे वो जो होस्ट होती है वो भी गेस्ट लगती है, तो मुझे लगता है मेरा ही सेट है। ये तो आपका तो नाम भी लिखा हुआ, आपने लिखवा दिया ऊपर। भाई वो मेरा ही लिखा हुआ है। इनका घर है, ये घर है इनका? घर है इनका। आप मैं देर से क्यों हूँ पता है आपको? 10 मिनट तो मुझे लगे गेट से अंदर आते हुए, घूमते गाते देखते। आपका सिर्फ मजाक नहीं कर रहा, ये घर है आपका? ये वो फिल्म सिटी नहीं है? चले अब मैं टेक ओवर कर लूं, आप कर दीजिए। सॉरी, एक्साइटमेंट है मेरे शो की, मेरा शो आ रहा है। तालियां टॉप एक्साइटमेंट है। आप आएंगे ना सीजन 1 में? अब दूसरे में भी आऊंगी, टेक ओवर कर लूंगी शो का। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत शमाई महफिल आपके आगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। शादी कार्ड अभी तक 10 किस्तें आई हैं, बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है उसके ऊपर। आप मुझे ये बताएं कि भाई एज द लीड जिसके पीछे 5 लड़कियां पागल हुई हैं। 5 लड़के नहीं पागल, एक तो बहन है। 5 पीछे तो 5 है, पागल हो गई। बहन और माँ भी पागल हुई है इस लड़के के पीछे। उनके भी अपने अपने एजेंडा है ना। मेरा मकसद ही सही है, लेकिन पागल होने का ये मतलब नहीं कि रोमांस में। पागल होने का मतलब ये कि एक चहीता आंख का दुलारा, हाँ चांद है आप, तो चांद तो सबको प्यारा होता है। तो ये आपको कैसा महसूस हो रहा था सेट के ऊपर? इतनी सारी अटेंशन आपके किरदार को मिल रही थी। चांद सितारा फलक, टेंशन फ्री था। टेंशन फ्री था। आपके ऊपर फड्डे हो रहे हैं वहाँ पे सेट के ऊपर। आपस में लड़ी ना, मैं क्या? ये सहर बताइएगा, मासूमियत एक जब किसी एक्ट्रेस को दिखानी होती स्क्रीन के ऊपर, तो 2-3 क्या चीजें जो एक्ट्रेसेस करती हैं कि जिससे वो मासूम लगे? देख लो, चुप रहती है, ब्लश लगाती है और दुपट्टा पहन लेती है, आंखों में ग्लेयर रखती है बस। आपको बस लगता है ताकि ऐसा लगे कि रो रही है। इतना रोई है कि नाक लेफ्ट का चैट क्यूटनेस भी आती है और रोना भी आ जाता है। आपको बड़ा पता है वैसे नाकों वाकों के बारे में? आपको मैं बड़े नोटिस कर सामने बन रही होती सारी। अच्छा मुझे मलाइका ये बताइएगा
बहुत ये अभी मैं सुन रहा था कान लगा के कि कोई फड्डे नहीं मैं सेट के ऊपर। मैं तो जानता नहीं कोई किसी ऐसे सेट को जहाँ पे इतने सारे खवातीन हों, या ना हो। सच सच बता दें, अब ऑफ कैमरा हम हाँ ऑफ कैमरा बता दें चलिए। अपने तरीके से मैंने बहुत फड्डे किए हैं डायरेक्टर साहब से, लेकिन मैंने किसी से सोलो शॉट के लिए आपको शौक है कि कैमरा आप पे रहे। सोलो आपको पसंद है, अगर गलती से किसी और लड़की के ऊपर कैमरा चला जाए तो क्या करते हैं? नहीं, सोलो मुझे पसंद नहीं है। सोलो इसलिए कहती थी क्योंकि वो बनाते नहीं थे। अच्छा, वो बिल्कुल उनको वो सोलो के हक में है ही नहीं। वो कहते थे इसमें टीवी है भाई। मेरा सेट पे आपका बेस्ट फ्रेंड कौन बना? नींद। रोशन I think Roshan. Nee, I'm like good friends with everybody. Nobody is my best friend. मतलब ये यार वाह वाह वाह। सब मेरे अच्छे friends हैं। हाँ, I don't fight with anybody. आदि क्या हाल है? मैं फिट। बबलू तुम्हारा नाम क्यों रखा गया इस ड्रामे में? आप ये लेकिन अच्छा है नाम। नाम अच्छा, मुझे वो अच्छा पहले ना वो छोटे वाले भाई को भी कंसिडर कर रहे थे, मेरे जो छोटा भाई है समी, उसको भी, बट वो अब आगे जाके हमारी शादी भी होनी थी तो वो अब छोटा जा रहा था, तो मैं उस टाइम पतला सा था। तो हमारे वो जो ईसा भाई हैं उन्होंने जब मैं फर्स्ट मिला ना उनसे, तो तुम तो बहुत पतले हो। मैं कहा तो लोकी कहते ने पतले हो जाओ, ये कह रहे मोटे हो जाओ। अच्छा जी, दबा के जी माशाल्लाह खाया पिया खिला पिला के ये हाल बना दिया अब तो। लेकिन अब ये है कि बहुत मजेदार गुजरा। सबसे पहले डील करना है, हम एक्साइटेड हैं दोबारा शो स्टार्ट। टॉक टॉक शो का सीजन 2 आ रहा है। लेकिन इस शो का इख्तिताम हम ख्वातीन ज़ात इस बात पे कर रहे हैं कि टॉक टॉक शो का सीजन 2 आ रहा है। हां, ये कौन है? आप शादी कार्ड देखते रहिएगा और टॉक टॉक शो मैं भूल गया।